बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल एनालिसिस MTH 603 का पेपर था ये, और इसके अंदर जो चीज़ें आई हुई थी वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, सबसे पहला MCQs बता रहा हूँ, ठीक है। MCQs एक ही आया हुआ था, जो सर्कल किए हुए हैं इनको देखते जाए। बेस जो बाइनरी सिस्टम होता है उसकी बेस क्या होती है, ठीक है, तो 2 बेस होती है उसकी, ठीक है। तो उसके बाद आया हुआ था, ये 2 आए हुए थे, मतलब 2 बार पूछा गया था। ये जो बाइसेक्शन है, न्यूटन रैप्सन है, सीकेंट है, जकोबी, और ये मेथड है जो, इनमें से एक बाइसेक्शन पूछा गया था एक MCQs में, और दूसरे में पूछा गया था जकोबी मेथड, ठीक है, कि ये कौन से मेथड है, डायरेक्ट है या आइटरेटिव, इस तरह के ऑप्शन थे, तो ये आइटरेटिव मेथड है, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने लिखा है f(x) इज इक्वल टू एक्स ई की पावर x माइनस 2, रूट लाई बिटवीन ज़ीरो एंड, और ऑप्शन नीचे दिए हुए थे, ठीक है। तो इसको आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 1 एक आता है, ठीक है। तो -3 दिया हुआ था, -4, -2 और 1। तो माइनस वालों के अंदर तो लाई करना बहुत मुश्किल होता है, तो क्योंकि ज़ीरो पुट करेंगे तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, -2 आएगा, फिर आगे हमें पॉजिटिव चाहिए, तो 1 से वो आता है, ठीक है। इसके बाद जी ये सीक्रेट मेथड से एक क्वेश्चन आया हुआ था, लॉन्ग क्वेश्चन 3 नंबर का, ठीक है। तो और यहाँ से फिर क्या करना था, इसका सिर्फ एक आइट्रेशन था, उसने वैल्यू दी हुई थी, मतलब x की दी हुई थी, x1 की और x2 की। उसके बाद f(x1) भी दिया हुआ था और f(x2) भी दिया हुआ था। उस जस्ट उसको क्या करना था, वैल्यू पुट करनी थी और नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालनी थी। तो ये 3 नंबर में आया हुआ था। उसके बाद ये मुलर मेथड था जी, ये उसने कहा था कि मुलर मेथड इज़ ए जनरलाइजेशन ऑफ डैश मेथड, तो सीक्रेट मेथड, ठीक है। और काफ़ी सारे मेथड दिए हुए थे ऑप्शन में, तो ये बताना था, ठीक है। उसके बाद तीसरी लाइन आप देखें इसी सर्कल की, अ पैराबोला इज़ कंस्ट्रक्टेड द पासिंग थ्रू, तो वहाँ उसने कहा था अ पैराबोला, अ हाइपरबोला, एन इलिप्स, या एक और सर्कल था इस तरह का, तो पैराबोला यहाँ पर लगता था। 2 यहाँ से आए हुए थे MCQs। उसके बाद जी जिस तरह आइटरेटिव मेथड का उसने 2 बार पूछा था, उसी तरह उसने 2 बार ये भी एक बार पूछा था कि गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है ये लीनियर है, नॉन लीनियर है, क्या है ये, ठीक है। 4 ऑप्शन थे, तो ये लीनियर है, ठीक है। उसके बाद गॉस साइडियल मेथड उसने पूछा था, ये क्या है, तो ये भी, ये जितने भी मेथड है ये सारे लीनियर सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि इनकी डिग्री क्या होती है, 1 डिग्री चल रही होती है। तो ये चीज़ थी। उसके बाद ठीक है जी, गॉस एलिमिनेशन मेथड, एक इस तरह का सिस्टम दिया हुआ था, तो ये 5 नंबर में आया हुआ था। इसको मेरे ख्याल से लंबा ही था काफ़ी, मैंने तो जो छोटा था 5 नंबर में वही किया था। ये तो काफ़ी दूर जाता है, इसके ऑपरेशन करने पड़ते हैं, डायगोनल से नीचे सारे ज़ीरो लाने पड़ते हैं इसके अंदर। और जो जॉर्डन मेथड होता है उसमें डायगोनल नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बाकी ऊपर नीचे सारे क्या होने चाहिए, तो ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। तो ये 5 नंबर में आया हुआ था गॉस एलिमिनेशन मेथड। इसके बाद आया हुआ था जी गॉस साइडियल मेथड। तो गॉस साइडियल मेथड में इस तरह की एक लीनियर इक्वेशन सिस्टम दिया हुआ था, और स्टार्ट की वैल्यू भी दी गई हुई थी, ठीक है। उसने 0 0 गैस की हुई थी, x की जगह भी 0 था, y की जगह और z की जगह। अच्छा, इन 2 मेथड, एक गॉस साइडियल है और एक गॉस जकूबी मेथड है। इनमें याद रखें कि जकूबी मेथड जो होता है उसमें आपने पिछले सिस्टम की जितनी भी वैल्यू होती है वो नेक्स्ट सिस्टम में, मतलब पहला आपके पास आ जाता है स्टार्ट वाला जो होता है x1 0, x0, y0, z0, 0 0, वो सारे पुट करेंगे तो आपके पास निकलेंगे x1, y1, z1। फिर ये जो 1 1 की वैल्यू है फिर आगे पुट होंगी सारी, ठीक है। तो क्या निकलेगा, x2, y2, z2। गॉस साइडियल मेथड में इस तरह नहीं होता। गॉस साइडियल मेथड में आपने मतलब पहला है जी x, ठीक है, तो ज़ाहिर है दूसरी साइड y और z होंगे, तो y और z की जगह तो 0 0 पुट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर x की एक नई वैल्यू निकलेगी,
तो जब हम नीचे y निकालेंगे तो उसमें x वाली यही वैल्यू लगाएंगे जो हमने निकाली है। तो ये माइनर सा डिफरेंट है इन दोनों में, बाकी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। तो इसका भी आया हुआ था 5 नंबर में था, सिर्फ एक आइट्रेशन कर रही थी, काफ़ी इजी था ये। उसके बाद ये जो मैंने सर्कल की हुई है ये आया हुआ था कि काफ़ी सारे दिए हुए थे, उनमें से जो करेक्ट था वो चूज़ करना था, तो ये करेक्ट था। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद ये 3 सर्कल मैंने लगाए हुए, ये तीनों सर्कल आए हुए थे। ऊपर था जी ए का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए का इन्वर्स। उसके बाद ये जो नीचे आया हुआ था इसमें उसने पूछा हुआ था, यही स्टेटमेंट थी सारी, सिर्फ क्या मिस था, न्यूमेरिकली द लार्जेस्ट एलिमेंट। अब ये लार्जेस्ट उसने चेंज किया हुआ था, कहीं लिखा था स्मॉलेस्ट, कहीं लिखा हुआ था इक्वल टू, इस तरह का। उसके बाद ये जो नीचे है D1 इज़ इक्वल टू, ये भी दिया हुआ था। ठीक है, तो इसके भी ऑप्शन थे 4, उनमें से एक क्या करना था, चूज़ करना था कि ये जो D1 है ये किसके इक्वल होता है, ये बताना था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जनाब, द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ x फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ x इज़ कॉल्ड इंटरपोलेशन। ठीक है, तो ये इंटरपोलेशन लगाना थे, कई कई फाइल में भी है ये चीज़। उसके बाद जनाब फर्स्ट बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस यूजुअली प्रोसेस टर्म ऑफ बैकवर्ड ऑपरेटर। ठीक है, तो ये दिया हुआ था जी, बैकवर्ड ऑपरेटर क्या होता है। एक तो डेल होता है, एक हम नेबला भी पढ़ते हैं, और एक दूसरी चीज़ होती है। तो इन दोनों में क्या करना था कि ऑप्शन दिए हुए थे, उन्हीं में से क्या करना था, चूज़ करना था। फिर इस तरह का ये जो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है, इस तरह का एक टेबल बनाना था। ठीक है, तो और वो वैल्यू, अच्छा उसके बाद ये जो सर्कल किया हुआ है ग्रीन सर्कल में जो सिंबल है, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल डिफरेंस। ठीक है, तो ये उसका क्या है, सिंबल है। उसके बाद ये जो नीचे मैंने एरो लगाया हुआ है, इस तरह का टेबल दिया गया था, और उसने कहा था कि इससे क्या करना है, कंस्ट्रक्ट एक और बनाना था, कंस्ट्रक्ट ए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, इससे क्या करना था, कंस्ट्रक्ट करना था। तो ये आया हुआ था 3 नंबर के अंदर। उसके बाद ये जो ऊपर लिखा हुआ है डेल 1 माइनस ई इज इक्वल टू, ये जो दोनों सर्कल है ये दोनों आए हुए थे। ठीक है, और ये जो म्यू है इसको क्या कहते हैं, एवरेज ऑपरेटर है ये। ऑप्शन थे 4, उनमें से एक क्या करना था, गैस करना था। ठीक हो गया। फिर ये जो P इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एच, तो ये भी बदल बदल के दिया हुआ था, और ये कहा गया था कि ये कौन सा फार्मूला है। ठीक है, तो बस यही था पेपर मेरा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।